वेलकम ऑन हेलो टेक स्ट्रक्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पॉलिसी वॉल्यूशन के बारे में। वो क्यों आती है और उससे हमने किस तरह सोल्व करना है। तो पॉलिसी वॉल्यूशन आने के डिफरेंट रीजंस हैं और हमारे पास एक साइट भी है जो कि मेरी एक स्टूडेंट की है जिसे पॉलिसी वॉल्यूशन आया है। और इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा इस साइट पे सेम अगर वो आप अपनी साइट पे करते हो तो आई होप कि आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रिजेक्शन क्यों आती है और इसे हमने किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद एक वेबसाइट है हमारे पास जिस पे ये इशू आया है तो उससे आज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और देखेंगे कि उनमें उस साइट में कौन कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से पॉलिसी वॉल्यूशन आ रहा है। और वैसे भी आजकल पॉलिसी वॉल्यूशन आ रहा है जिस तरह कोरोना के बाद लो वैल्यू कंटेंट आ रहा था सेम उसी तरह आजकल पॉलिसी वॉल्यूशन आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निचेस की। तो ये कुछ निचेस हैं जो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इन पे मोस्टली पॉलिसी वॉल्यूशन आती है जिसमें नंबर वन पे हमारे पास इंश्योरेंस है और उसके बाद मोबाइल रिव्यूज हैं एंड देन सॉन्ग लिरिक्स और फोर्थ पे वायरल वीडियोस। तो ये जो चार नीचेज हैं इन पे सबसे ज़्यादा पॉलिसी वॉल्यूशन देखने को मिला है मुझे भी। और वैसे भी ये जो नीचेज मैंने आपके सामने लिस्ट की हुई है इन पे सबसे ज़्यादा जो है वो हमें इशू देखने को मिलता है। उसके बाद इसे सोल्व हमने किस तरह करना है। तो क्वालिटी कंटेंट आपने पब्लिश करना है। क्वालिटी कंटेंट क्या है? वो कंटेंट मेरे ख्याल से क्वालिटी कंटेंट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा कंटेंट जिसे पढ़ते हुए आप खुद बोर ना हो और आपको सारी समझ आ रही हो कि आप क्या बात समझाना चाह रहे हो दूसरे बंदे को। अब मोस्टली जो एडसेंस वाले हैं वो टोटका फैमिली है और वो कोई ना कोई टोटका ढूंढते हैं कॉपी पेस्ट का और एक साइड से कंटेंट सारा कॉपी किया अपनी साइड पे डाल दिया देन उसे कर दिया अप्लाई और ऐसे भी अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन मोस्टली हमें जो है वो रिजेक्शंस फेस करने को मिलती हैं। तो क्वालिटी कंटेंट मेरे ख्याल से ऐसा कंटेंट जिससे आप खुद रीड कर सकते हो और जो आपकी समझ में आ रहा हो। और एक और चीज़ जब आपने कंटेंट अपनी साइट पे पब्लिश करना है तो उसकी हेडिंग्स आपने लाजमी बनानी है। देन उसके बाद जो पैरा है पैराग्राफ्स वो आपने लाजमी उनकी एक सीक्वेंस उनका बनाना है। एक पैरा जो होता है 2-3 लाइंस का होता है तो 4 लाइंस के बाद आपका दूसरा पैराग्राफ या हेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर जो कंटेंट कवरेज जिसे कहते हैं अब वो आपने करके अपने टॉपिक पे जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। अब जिस तरह मैं आपके सामने एक कीवर्ड सर्च करता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और उसके बाद ये एक पहली वेबसाइट मेरे सामने आई है। ये थोड़ा मैं कंटेंट का आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग एंड उसके बाद 1 2 3 और दूसरा पैरा स्टार्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई है। उसके बाद हेडिंग और देन फिर नेक्स्ट पैरा हेडिंग पैरा। सेम यही चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करनी है अपने कंटेंट के अंदर। और उसके बाद लास्ट पे आपने एफएक्यूज लाजमी ऐड करने हैं उस टॉपिक के रिलेटेड जिस पे आप लिख रहे हो। ये वीडियो बेसिकली मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए बनानी थी HCF स्पेस में जितने भी जो मेरे स्टूडेंट हैं। बट फिर मेरा प्लान जो है वो चेंज हो गया और मैंने सोचा कि आजकल ये सबको इश्यू आ रहा है तो चलें ये आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो FAQs भी आपने लाजमी ऐड करने हैं और उसके बाद आपने जो है हेडिंग्स और पैरा का खास ख्याल रखना है। वापस आते हैं उसके बाद यूज स्लाइड थीम एंड डू प्रॉपर नेविगेशन। थीम कौन सा यूज करें? डिफरेंट थीम्स हैं जिस तरह हिट मग है लाइट थीम है। उसके अलावा जन्ना है वो भी लाइट थीम है। एंड देन राइटी है
उसके बाद न्यूज़ पोर्टले है, ये अच्छे थीम है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और जितने भी जो पेड थीम होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। बट दो थीम आपने नहीं यूज़ करने, एक जीबी जो नेट प्रेस और दूसरा एस्ट्रा। ये दो थीम जो है ये भी एक रिजेक्शन की रीज़न है। काफ़ी वेबसाइट्स पे मुझे ये इशू देखने को मिला है। उन पे कोई भी और इशू नहीं था, सिर्फ थीम का था, थीम चेंज किया और हमारा जो एडसेंस है वो अप्रूव। तो इन दो थीम्स को आपने यूज़ नहीं करना। वैसे आप यूज़ कर सकते हो, अप्रूवल मिलता भी है, बट मोस्टली जो है वो इश्यूज वगैरह हमें फेस करने को मिलते हैं। ये एक वेबसाइट मिली है हमें सेकंड पेज पे, कीवर्ड था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। और ये मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ थीम की और नेविगेशन की। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि फुल डिटेल के साथ मैंने आपको जो है वो सिखाना और सेम इसी तरह सिखाना है जैसे कि मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लाजमी लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे लाजमी आपने शेयर भी करना है। तो इस वेबसाइट के थीम को आप देख रहे हो, ये थीम लाइट वेट है और उसके अलावा इसकी लुक भी अच्छी है और अच्छे से बंदे ने इसे कस्टमाइज भी किया हुआ है। इसकी नेविगेशन जो है, कैटेगरीज, मेन्यूज वगैरह, ये टॉप पे उसने इसकी कैटेगरीज रखी हुई हैं, ठीक है, और साथ में उसने जो है वो पेजेस भी मिक्स किए हुए हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी अप्रूवल से पहले, लेकिन अप्रूवल के बाद आप कर सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। मोस्टली जो है जब आप कैटेगरीज और पेजेस को मिक्स कर देते हो, अब यहाँ पे देखो ये आई थिंक कैटेगरी होगी स्टार्ट अ ब्लॉग, और मेक मनी ऑनलाइन ये भी एक कैटेगरी है, अबाउट ये पेज है, और ब्लॉग ये भी कैटेगरी होगी, वर्क विद मी ये भी पेज है। तो पेजेस और कैटेगरीज को मिक्स किया हुआ है, आपने इस तरह नहीं करना। इस सूरत में भी आपको पॉलिसी वायलेशन या नेविगेशन का जो रिजेक्शन है वो मिल सकता है। तो टॉप हेडर पे आपने अपनी जो है वो कैटेगरीज को रखना है, और उसके अलावा 1 2 3 उसके बाद दूसरा पैरा स्टार्ट जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। एंड लास्ट में कंक्लूजन और एफएक्यूज, तो ये चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है। देन उसका जो फूटर है थीम का, वो वहाँ पे आपने जो है वो पेजेस को रखना है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। ये तीन पेजेस जो हैं वो प्राइमरी हैं, और बाकी सारे जितने भी जो पेजेस होते हैं, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, और साइट मैप हो गया, ये ऑप्शनल होते हैं। तो ये तीन आप अगर ऐड कर लो वही इनफ। तो ये होती है थीम, नेविगेशन और थीम डिज़ाइनिंग, जो कि अभी आपके सामने शो हो रही है। बाकी जब वेबसाइट को मैं कस्टमाइज करूँगा वो भी मैं आपके साथ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह थीम को जो है वो हमने कस्टमाइज करना है, और नेविगेशन को किस तरह प्रॉपर नेविगेशन करनी है। उस नंबर 3 पे है हमारे पास यूज़ कॉपीराइट फ्री इमेजेस। मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने इमेजेस को गूगल से उठाया होता है। कुछ पे जो है वो जाहिर है जो ओनर्स हैं वो कॉपीराइट मार देते हैं, तो इस वजह से भी हमें पॉलिसी वोलेशन इशू फेस करने को मिल सकता है। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, तो मोस्टली इस पे जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो मूवीज़ के रिलेटेड हैं, वीडियोस के रिलेटेड हैं, और इस पे जो इमेजेस हैं वो गूगल से डाउनलोड करके लगाई हुई हैं। हो सकता है इन पे ओनर ने जो है वो कॉपीराइट दे दिया हो, या कॉपीराइट मटेरियल हो जिसकी वजह से एडसेंस जो है वो लो वैल्यू कंटेंट का इशू दे रहा है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अब जो इमेजेस हैं वो आपने कहाँ से लेनी है, नॉन कॉपीराइट इमेजेस। अगर आप ये कीवर्ड सर्च करते हो गूगल पे, तो शटर स्ट्रोक के अलावा जितनी भी जो यहाँ पे शो होती हैं वो सारी फ्री हैं। यहाँ से आप जो है वो इमेजेस वगैरह ले सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए नॉन कॉपीराइट। उसके बाद हमारे पास है क्रिएट आर नेसेसरी पेजेस, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, और प्राइवेसी पॉलिसी है।
ये 3 जो पेज हैं वो प्राइमरी पेज हैं, ये लाजमी वेबसाइट पे होनी चाहिए। पुलिस, तो ये 3 पेज लाजमी आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। उसके बाद यूज टॉप लेवल डोमेन, जिस तरह .com हो गया, .org एंड .xyz। तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं टॉप लेवल की कि आपकी जो डोमेन है वो पेड होनी चाहिए। वैसे .tk पे भी अप्रूवल जो है वो मिल जाता है, फ्री वाली ये डोमेन है .tk, बट आप टाइम अपना वेस्ट ना करना उस पर। जो पेड डोमेन्स हैं वही आपने यूज़ करनी है, और मोस्टली आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो डोमेन है वो .com। उसके बाद रिमूव ऑल अनवांटेड एड कोड्स एंड एफिलिएट लिंक्स। अक्सर मैंने वेबसाइट्स देखी हैं, मेरे पास एक साइट आई थी मेरे दोस्त की, 6 मंथ पहले की बात है, 2021 में। उसने वेबसाइट पे प्रोपेलर एड्स जो है वो एक्टिव किए हुए थे, और उसने एडसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन उससे पुलिस वोलेशन आया, और वो एपी की साइट है जहाँ तक मुझे याद है। तो जब मैंने साइट को देखा तो ऐड वो प्रोपेलर के शो हो गए, जैसे ही ओपन किया पॉपअप शो हुआ। अब मैंने उससे पूछा कि भाई कौन से ऐड लगाए हुए साइट पे, तो कहता प्रोपेलर ऐड। मैंने कहा इसे रिमूव करो, और ये चैटिंग भी मेरे पास है। अगर एज अ प्रूफ आपको चाहिए हो तो देन आप पेज पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने उसे बोला कि ये रिमूव कर दो, प्रोपेलर एड्स रिमूव किए। उसके बाद अगेन साइट को अप्लाई किया, 2 दिन के बाद वेबसाइट अप्रूव होगी। तो आपने एडसेंस से पहले कोई भी एड कोड नेटवर्क नहीं यूज़ करना, और ना ही आपने एफिलिएट लिंक्स वगैरह लगाने। सबमिट योर साइट मैप। अक्सर होता है कि वेब मास्टर के अंदर हम साइट मैप सबमिट करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है, वेब मास्टर फैच नहीं करता। तो आपने जो है वेब मास्टर टूल के अंदर लाजमी अपना जो साइट मैप है उसे देखना है कि उसने लास्ट टाइम कब रीड किया था, और अगर उसे 2-3 मंथ हो गए तो उसे आपने अगेन सबमिट कर देना। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ये चीज़ जो है वो इंडेक्सिंग में भी हमारी हेल्प करती है। सेकेंड लास्ट है हमारे पास ट्रैफिक सोर्सेज। तो आपकी जो ट्रैफिक है वो मोस्टली ऑर्गेनिक होनी चाहिए, आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ग्राफ अप होना चाहिए बाकी ट्रैफिक सोर्सेज से। तो ये चीज़ एक अच्छा सिग्नल होती है। बाकी अगर बोट ट्रैफिक की वजह से भी कभी कभी इशू जो है वो हमें फेस करने को मिल जाता है। लास्ट पे हमारे पास मेक सोशल अकाउंट्स। सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपने अगर नहीं बनाए होते तो कभी कभार इशू आ जाता है, लेकिन ये भी ऑप्शनल चीज़ें हैं। ट्रैफिक और सोशल अकाउंट जो है ये दोनों ऑप्शनल चीज़ें हैं, बट आपने अपनी वेबसाइट के सोशल मीडिया अकाउंट्स लाजमी क्रिएट करने हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमारी वेबसाइट ब्रांडिंग में, ट्रैफिक में और इंडेक्सिंग में। तो अगर आप इन चीज़ पे वर्क कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट कंटेंट है उसे आप रिमूव कर दो। अगर सॉफ्टवेयर और ऐप्स के रिलेटेड कंटेंट है, लाइक काइन मास्टर या इंश्योर्ड के रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी पुलिस वोलेशन आ जाती है, क्योंकि काइन मास्टर और इंश्योर्ड वगैरह पे जो है वो एडसेंस अप्रूव नहीं होता। तो उसके लिए आपने करना ये है कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट साइट पे अपलोड करो, उस पर अप्रूवल ले लो, देन उस कंटेंट को रिमूव करके काइन मास्टर या जो भी आपके नीच का कंटेंट है वो आपने पब्लिश कर देना अपनी साइट पे। और उसके अलावा ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एंड देन 25 से 30 आर्टिकल आपने करने हैं, और हर आर्टिकल जो है वो 500 से लेके 1000 वर्ड का होना चाहिए। 1000 का हो तो वो बेस्ट है। एंड देन आपने जो है वो इमेजेस कॉपीराइट नहीं लगानी, यूट्यूब से वीडियोस को एम्बेड नहीं करना, और सॉफ्टवेयर्स वगैरह जिस तरह कमतासिया हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपने अपनी साइट पे अपलोड नहीं करने। तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं वेबसाइट को, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम एनालाइज करेंगे। इस साइट को मैं अकेला भी एनालाइज कर सकता था, बट मैं आपके सामने करूँगा ताकि आपको भी जो इश्यूज वगैरह आ रहे हैं वो आपके सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम की, क्योंकि मोस्टली ये जो इशू है ना वो थीम की वजह से आता है।
अच्छा जी, EasyWP थीम जो है वो यूज़ किया हुआ है इन्होंने। और उसके अलावा ठीक है, पेजेस को देख लेते हैं, नेविगेशन को, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, पेजेस भी ठीक है। देन उसके बाद हम टॉपिक देखते हैं जिन पे ये लिख रहे हैं। तो ये है मूवी का रिव्यू। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने जो है वीडियोस पे काम नहीं करना। बेशक आप जस्ट रिव्यू ही लिख रहे हो, आपने उस पर काम नहीं करना, क्योंकि उस पर पॉलिसी वोलेशन आ जाता है। तो इसी वजह से इस वेबसाइट पे पॉलिसी वोलेशन आया है, क्योंकि इन्होंने ये पता नहीं मूवी है आई थिंक, उसकी वजह से ये इशू, क्योंकि मैं खुद मूवीज़ वगैरह नहीं देखता हूँ, ना इतना टाइम होता है। और उसके बाद ये देखो मोस्टली मूवीज़ वाला कंटेंट है। बेशक आपने डाउनलोड लिंक नहीं दिया या आपने मूवी नहीं दी, जस्ट आप लिख रहे हो, उस पर भी आपको इशू आएगा। नंबर वन जो इशू हमें इस वेबसाइट पे देखने को मिला है वो है मूवी कंटेंट। दूसरा इशू क्या है? इमेजेस का कॉपीराइट, कॉपीराइट इमेजेस। एंड उसके बाद तीसरा इशू इस वेबसाइट का हम देखते हैं, मोस्टली जो है वो कॉपीराइट कंटेंट है गूगल से उठा के इन्होंने इमेजेस वगैरह लगाई हुई हैं। एंड तीसरा इनका इशू है नेविगेशन का। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको आप बराबर में ऐड ना करो। बराबर में किस तरह? अब देखो, अगर इधर साइड बार इसकी होती, या फॉर एग्जांपल यहाँ साइड बार पे कैटेगरी होती, तो उसके सेम बिल्कुल नीचे पेजेस नहीं लगाने, वरना पॉलिसी वोलेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ भी जो है आ, वो पॉलिसी वोलेशन का बायस बनती है। तो नंबर 3 कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन का इशू है, या इसे नेविगेशन का बोल लो। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कंटेंट जो है वो कितना इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन ये 30 आर्टिकल हैं इस साइट पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना कैटेगरीज में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जिस तरह ये इन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है सेलिना गोम्स के नाम से। अब देखो, ये है सेलिब्रिटी। सेम आप किसी एक सेलिब्रिटी को इस तरह टारगेट नहीं कर सकते, इशू आ जाता है। आपने अगर किसी भी सेलिब्रिटी की पे सक्सेस स्टोरी लिखनी है उनकी परमिशन के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर, तो मोस्टली ये होता है कि वो अलाउ करते हैं कि कोई नहीं, खैर हमारी फ्री में मार्केटिंग हो रही है। लेकिन अगर कोई सटका हुआ बंदा है तो वो आप पे कॉपीराइट कर सकता है, क्योंकि आपने उसकी परमिशन के बगैर उस पे लिखा है। तो ये चीज़ है, ये भी कॉपीराइट के अंदर ही आता है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास है मूवी रिव्यूज़। तो मूवी वाला वर्ड भी हमने यूज़ नहीं करना। एंड कैटेगरीज का भी इशू है, इस वेबसाइट की कैटेगरीज का भी इशू है। तो ये चीज़ भी आपने फॉलो करनी, देखनी है जब भी आपको पॉलिसी वोलेशन का इशू आता है। तो अभी हम आते हैं वापस पोसिस में। सबसे पहले हमें जो कंटेंट ठीक नहीं लगता, यानी मूवीज़ वाला है या ड्रामास वाला है, वो हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कोड्स, ये चीज़ आपको इधर बताई हुई है, ये पढ़ाओ। तो इन पे मोस्टली जो है वो इश्यूज आते हैं। ये और उसके बाद ये, जब आपने इस पे लिखना है तो इतना शॉर्ट नहीं टाइटल देना, टाइटल इसे थोड़ा सा लॉन्ग कर देना और यूनिक कर देना। लाइक सेलेना गोम्स नेटवर्थ इन 22,
तो ये गूगल को इस तरह शो होगा कि न्यू कंटेंट है। तो गूगल को हमेशा इस तरह शो करवाना है कि आप न्यू और यूनिक कंटेंट जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। अभी वैसे इसे नहीं मैं रिमूव करता। उसके बाद यहाँ पे फिलहाल ये इतने आर्टिकल हैं, तो इनको मैं कर दूंगा ट्रैश। पब्लिश जो है वो 34 है। तो ये कुछ आर्टिकल्स को मैं अभी ड्राफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमने 6 आर्टिकल्स जो हैं वो ड्राफ्ट कर दिए हैं। अभी एक मिनट, यहाँ पे एक मूवीज वाला शो हुआ था मुझे, ड्राफ्ट कर दो। मूवीज वाले जितने भी आर्टिकल हैं, नीचे भी एक मूवी वाला है, उनको हमने जो है वो ड्राफ्ट कर दिया। जब मोस्टली आप कोशिश करो एडसेंस अप्रूवल जब आपको चाहिए आप सेलिब्रिटीज पे ना लिखो, क्योंकि उन पे डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, कभी इमेजेस कॉपीराइट इमेजेस का, कभी कंटेंट का, कभी परमिशन का, कभी क्या और कभी क्या। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिखें किन पे। इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे लिखो जिसमें इंफॉर्मेशंस हों, लाइक जिस तरह एक हमारे पास कीवर्ड है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इस पे अब बहुत सारे बंदों ने लिखा हुआ है। तो जब आप अब इस पे लिखना चाह रहे हो तो आप इसे इस तरह लिखोगे टॉप 10 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 22। तो ये एक तरह से यूनिक हो जाएगा, बेशक इंफॉर्मेशन वही पुरानी ऐड कर दो इसमें। तो ये कुछ आर्टिकल हमने रिमूव कर दिए, बाकी हमारे रह गए 26 आर्टिकल। अच्छा, ये इस आर्टिकल को मैं करता हूँ एडिट। थोड़ा सा बोरिंग आपको कर रहा होगा वीडियो, बट ये जो चीज़ें हैं अगर मैं उधर फ्रीलांसिंग एरिया ग्रुप में भी पोस्ट करता तो समझ नहीं आनी थी। तो मोस्टली ये कि वीडियोस में अब ये आपके पास यूट्यूब पे सेव है, जब भी आपका दिल करे या किसी को भी इशू आ रहा हो जस्ट लिंक कॉपी करो और उसे भेज दो इन 22। पहली जो होती है लाइन वो हेडिंग। अच्छा, अब ये इस पे दूसरा एक और भी आपको मैं बताता हूँ विशु क्या है। 3 लिंक लगा दिए पहले पैराग्राफ, पहले ही पैराग्राफ में, और ये मोस्टली हमारा होता है इंट्रो या इसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोल लो, उसमें लिंक नहीं लगाते। ठीक है, वो 3 लिंक ऊपर, 4 ये, पांचवा ये, 5 लिंक। एंड उसके बाद ये इमेज जो है ये भी कॉपीराइट है, गूगल से उठाई हुई है, ये भी गूगल से उठाई है। छठा वो ये वाला ऊपर एक लिंक गया था, 7वां 8वां, एंड उसके बाद 9-10 लिंक एक आर्टिकल के अंदर आपने लगाया हुआ है, तो भाई आपको पॉलिसी वोरिएशन नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। और यहाँ पे एसईओ जो है वो आपने ग्रीन करनी है, रीडेबिलिटी ये भी ग्रीन होनी चाहिए। इन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है। जो आपका मेन टाइटल है वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज होना चाहिए, वो नहीं आपने किया हो। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मैंने अभी बता दिए हैं आपको। ये जिसकी वेबसाइट है ये उससे मैं बोल रहा हूँ, तो बाकी आप खुद देख लेना। और अगर आपको भी ये इश्यूज हैं तो इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। रीडेबिलिटी और एसईओ जो है ये दोनों ग्रीन होनी चाहिए। रीडेबिलिटी अगर ग्रीन है उसका मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है वो इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने उसे पढ़ने में आपको आसानी होगी। और एसईओ मीन्स के इसने जो है वो एसईओ के जितने भी जो आउटबाउंड है या इनबाउंड लिंक हैं या उसके अलावा हेडिंग्स हैं या पैराग्राफ हैं, उन सबको इसने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो ये चीज़ भी बड़ी हेल्प आउट हमें करती है एडसेंस अप्रूवल में। अच्छा, अब आते हैं थीम पे। इसका थीम नहीं ठीक मुझे लग रहा, तो इसका थीम जो है वो मैं चेंज करता हूँ। तो एक थीम मैंने यहाँ से एक्टिव कर लिया, जस्ट न्यूज़ थीम का नेम है।
और इसकी हम जो है वो कस्टमाइजेशन करेंगे और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह दिखती है इस थीम को एक्टिव करने के बाद। तो इस तरह का वेबसाइट का लुक बन गया और अभी जो है वो हमने इसकी कस्टमाइजेशन को देखना है। तो मेन्यू में आ जाए, इसे हम प्राइमरी पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसे टॉप हेडर पे शो करवाना है। तो ये इधर आएगा होम के साथ, होम के साथ। और उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, आपने अपनी डोमेन नेम के अंदर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, काइन मास्टर, हिंशोट इस तरह के जो कीवर्ड हैं, ऐसे ऐप जिनके अंदर फोटो का कंटेंट हो, वो आपने अपने डोमेन के अंदर ऐड नहीं करना। ठीक है, ये हमारा हो गया। और मैंने जो एक क्रिएट करते हैं फॉर कैटेगरीज थर्ड बार पे, कैटेगरीज तो यहाँ से कैटेगरीज देखते हैं, ये वगैरह वगैरह ऐड किया और सेव मेन्यू पे कर दिया क्लिक। अब देखते हैं हमारी जो कैटेगरीज हैं वो कहाँ पे शो नहीं शो हुई। देख लेते हैं, अगर थर्ड बार पे शो करवानी है तो वो और भी मेथड है, उससे भी करवा सकते हैं। बट एक दफ़ा देख लें कि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो कहाँ पे फिट। ये इधर ऊपर टॉप पे शो होगी, तो यहाँ पे नहीं शो करवानी हमने। इनको एक दफ़ा जो है वो इधर प्राइमरी पे कर दे या पेजेस की जगह पे आ गया। चेक करके सेव कर, इन्हें साइड बार पे हमने जो है वो शो करवाना है। हमारे जो पेजेस हैं मेन्यू 1 उसे सिलेक्ट करें। दो मेन्यू आपने क्रिएट कर लेने, एक पेजेस के लिए और एक कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ टॉप पे हमारे पेजेस शो हो गए। अब यहाँ से हमने आ जाना है इधर और यहाँ पे जो है वो कैटेगरीज शो करवानी है। अगर इसका साइड बार जो है वो यहाँ पे शो होता है, वरना आप वो फुटर पे ही फिर जाएंगे, जो पेजेस फुटर पे जाएंगे और जो कैटेगरीज हैं वो टॉप हेडर में आएंगी। साइड बार इसका है। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करते हैं सर्च का बटन, वो ऐड हो गया। उसके बाद हम करते हैं कैटेगरीज, ठीक है जी, अपडेट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा और इसे हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे साइड बार पे हमारे पास सर्च बार और नीचे हमारी कैटेगरी। साइड फुटर पे आपको एक सर्च बार शो हो रहा होगा, वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और अपडेट पे आपने कर देना है क्लिक। तो उसके बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ लास्ट से जो हमारा सर्च बार है वो रिमूव हो चुका है। अब वेबसाइट की जो है वो कंप्लीट कस्टमाइजेशन हो चुकी है। तो इस तरह आपने अपनी साइट को जो है वो कस्टमाइज